स्पीति वैली को भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ पर सर्दियों में तापमान -30 डिग्री और गर्मियों में 29 डिग्री तक रहता है। पूरी वैली में जनसंख्या बहुत ही कम है। यहाँ पे 12,000 के करीब लोगों की जनसंख्या है। आय के स्रोत के बारे में यदि बात करें तो 4 तरह से यहाँ के लोग जो है अपनी आय को प्राप्त करते हैं। इनमें मुख्यतः सेबों से, एग्रीकल्चर से, डेयरी इंडस्ट्री से तथा टूरिज्म से ये अपनी आय प्राप्त करते हैं। यदि हम हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के बारे में बात करते हैं तो स्पीति वैली की जो ईस्टर्न सेक्टर है उसमें सेब काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जा रहा है। ईस्टर्न सेक्टर में ताबो से लेकर हुरलिंग, ग्यू और डंकर मोनेस्ट्री तक का एरिया पाया जाता है। इसी क्षेत्र में लोगों के द्वारा बगीचों से काफ़ी आय प्राप्त हो रही है। स्पीति का सेब न केवल भारत में परंतु अब तो इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी अपनी छाप छोड़ रहा है। एक खास बात स्पीति एप्पल की ये है कि यहाँ पे ना तो इंसेक्टिसाइड ना पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है और ना ही किसी अन्य तरह का आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डाला जाता है। मुख्यतः यह सेब जो है वो फ्री ऑफ ऑल आर्टिफिशियल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स के है। हाई एल्टीट्यूड पर उगने की वजह से यह सेब अपने आप में एक अनोखा फल है जिसे कि वर्ल्ड मार्केट में बहुत ही अच्छी दाम प्राप्त हो रहे हैं। स्पीति के वेस्ट में मुख्य आय का स्रोत जो है वो एग्रीकल्चर है। मेनली लोग जो हैं वो मटर और आलू इसी का उत्पादन करते हैं, परंतु समस्या यह रहती है कि अच्छी मार्केट ना होने की वजह से इनको इसके उचित दाम नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से साल भर का जो भी इनकी आय होती है वो यहीं से प्राप्त की जाती है। स्पीति में डेयरी इंडस्ट्री बहुत कम देखने को मिलती है और उसका मुख्य कारण यह रहता है कि यहाँ पर चारा ही नहीं होता। कोल्ड डेजर्ट है तो मोस्टली इसमें चारा पाया ही नहीं जाता। टूरिज्म सेक्टर सबसे बड़ा स्रोत बनकर आजकल यहाँ पे उभरा है। पहले टूरिज्म की यदि बात करें तो सिर्फ गर्मियों में ही टूरिस्ट यहाँ पे आया करते थे, परंतु अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की वजह से, अटल टनल की वजह से और दूसरे जो रूट हमारे पास शिमला से काजा बना है उसकी वजह से मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पे पहुँच पा रहे हैं। टूरिज्म में स्पीति में हर गांव में अब होम स्टे खुल चुके हैं और मैक्सिमम टूर एंड ट्रेवल एजेंट्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल ही जाते हैं। टूरिज्म का मुख्य आकर्षण यहाँ पर हमारे पास 420 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स जो कि हिक्किम, लांगचा और कॉमिक बेल्ट में हैं और जो कि टेथस सी के टाइम के सी एनिमोन्स हैं। इसमें कुछ स्कॉर्पियंस के भी फॉसिल यहाँ पर पाए जाते हैं। इवन इससे भी पुराने फॉसिल यहाँ पर हैं अभी भी, क्योंकि स्पीति वैली टेथस सी से ही इमर्ज होकर निकली है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारा जियोग्राफिकल फीचर जो है वो लोग देखने के लिए यहाँ पे आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सेकंड मोस्ट हमारे पास यहाँ रिलीजियस टूरिज्म है। हमें यहाँ पे ताबो मोनेस्ट्री, ढंकर मोनेस्ट्री, की मोनेस्ट्री, कोंगरी मोनेस्ट्री और कॉमिक मोनेस्ट्री अपने आप में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। स्पीति में बौद्ध धर्म एकमात्र माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है और ये कम्युनिटी हमेशा से यहाँ पर अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए जानी जाती है। स्पीति के टूरिज्म ने स्पोर्ट्स ने बहुत ही अच्छा योगदान निभाया है। अभी साल 2022 जनवरी में स्पीति एडमिनिस्ट्रेशन और आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ स्पीति ने सरकार हिमाचल प्रदेश की मदद से 9th आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया, जिसकी वजह से स्पीति में अब विंटर टूरिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमर्ज होकर उभरा है। विंटर स्पोर्ट्स से स्पीति में टूरिस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा हुई है। इसके साथ साथ
स्पीति के किब्बर, लांगचा, हिक्किम, कोमिक कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे स्नो लेपर्ड एक्सपेडिशन भी होता है और यह पाया गया है कि मैक्सिमम आज की डेट में अगर कहीं पे टूरिज्म है तो वो स्पीति वैली में है। टूरिज्म से हर गांव में, हर घर में होम स्टे की स्कीम जो कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना द्वारा बनाए गए हैं, लोगों में एक नया प्रोत्साहन पैदा हुआ है। स्पीति में यदि हर्डल की बात की जाए तो यहाँ पहुँचना एकमात्र हर्डल है। जैसे कि यहाँ पे आने के लिए मात्र NH 505 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गर्मियों में अटल टनल काफ़ी सुविधा प्रदान करती है, परंतु आने वाले समय में जब समदो काजा ग्राम्फू रोड बन जाएगा तो टूरिज्म जो है वो अपने आप में चार चांद लगा देगा। यदि स्पीति में हेली टैक्सी का प्रावधान कर दिया जाए तो शायद लोगों को एक नया आयाम स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता। सर, मेरा नाम फुनचोक डोलमा है और मैं यहाँ के स्थायी निवासी हूँ, काजा की। और अब हमारे यहाँ पे मतलब टूरिज़्म काफ़ी बढ़ रहा है, तो मतलब लोग मतलब टूरिज़्म से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। और पहले हमारे यहाँ पे मतलब खेती बाड़ी में जौ, मटर, जौ मतलब जौ, आलू, गेहूँ वगैरह ही उगाते थे। उसके बाद मटर आया, मटर से लोग काफ़ी मतलब कुछ कमाई करने लगे। और अब तो मतलब टूरिज़्म की वजह से खेती में हमारे यहाँ पे अब लोग अपने ऑर्गेनिक खेती भी काफ़ी करने लगे हैं, जिससे भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और सरकार की योजनाओं का हम काफ़ी हमें लाभ हो रहा है, जिसका हम काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। नमस्कार जुले, मेरा नाम सेरिंग है और मैं स्पीति से हूँ। मैं एक छोटा सा होम स्टे चलाता हूँ और विंटर्स में शायद होम स्टे चलाने वाले में सबसे पहले लोगों में हूँ। वैसे तो स्पीति में टूरिज़्म अर्ली 90s में शुरू हो गया था, पर 2013-14 में जब से डोमेस्टिक का चलन बढ़ा, तब से यहाँ पे टूरिस्ट का चलना भी थोड़ा बढ़ गया है। अब हमारे यहाँ के इकॉनमी में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से आज की डेट में टूरिज़्म का योगदान सबसे ज़्यादा होगा। वैसे तो एग्रीकल्चर हमारे यहाँ का बैकबोन है, पर एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमेशा अच्छा रहता है, तो और टूरिज़्म उसमें बहुत ही सशक्त है उस चीज़ में। और इन रिसेंट ईयर सर अगर आप देखें हमारे विंटर टूरिज़्म को लेके, तो विंटर में काफ़ी टूरिस्ट अब आने लग गए हैं। और जिस तरीके से इस बार आइस हॉकी हुआ है, स्पोर्ट्स रिलेटेड टूरिज़्म भी अब स्पीति में शुरू होने के उसमें आ गया है। और आइस हॉकी को छोड़ के हमारे यहाँ पे स्कीइंग का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एंडलेस स्लोप्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे हर कोई स्की कर सकता है। बाकी जगहों के जैसे मनाली या फिर दूसरे क्षेत्रों को अगर आप देखेंगे, शिमला वगैरह में जहाँ 2 महीने 1-1.5 महीने बर्फ़ टिकती होगी, हमारे स्पीति में यहाँ 4-5 महीने का नीट बर्फ़ टिकता है और साथ में पानी भी उतने समय के लिए जमता है। तो ये स्पोर्ट्स रिलेटेड जितना टूरिज़्म है वो विंटर्स में बहुत अच्छे तरीके से पुश हो सकता है। पर इसके लिए यदि आप दूसरे तरीके से देखें, हमारे यहाँ कम्यूनिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक साइड का रोड तो बंद हो जाता है जो मनाली वाला है, दूसरा साइड का जो किन्नौर बेल्ट का खुला रहता है वो रास्ता ऐसा है कि उसमें लैंडस्लाइड्स वगैरह बहुत ज़्यादा चलते हैं और वो मतलब 15 दिन 20 दिन ऐसे करके बंद होता रहता है। तो अगर कोई एयर कनेक्टिविटी स्पीति को मिल जाती है तो वो मेरे ख्याल से टूरिज़्म को तो बूस्ट करेगा ही करेगा, पर स्पीति का एक तरीके से बिल्कुल ओवरऑल चेंज कर देगा, वो पूरे पिक्चर को चेंज कर देगा। और वो सिर्फ टूरिज़्म तक नहीं रहेगा, हमारे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी हो गई, हमारे यहाँ पे जैसे बच्चों को कभी इमरजेंसी में पेपर देने जाना पड़ता है या फिर कोई भी इमरजेंसी केस हो, उन सब में बहुत योगदान उसका हो सकता है। और दैट्स अबाउट इट सर, थैंक यू।